Hi students, how are you? I hope you will be fine at your home. And we have started already. Chapter number 3, motion in a straight line. Basic concepts हो गए थे, velocity, instantaneous velocity, average velocity, graphs. Now आज पढ़ते हैं equation of motion of uniformly accelerated motion. ऐसी इक्वेशन जिनका जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है. तो सम सिंपल इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड दैट रिलेट डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते x से टाइम टेकन बाय t, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v एंड a इज एक्सेलरेशन. नाउ द फॉलोइंग रिलेशन और इक्वेशन गिव्स अ रिलेशन बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी v एंड u of an object moving with a uniform acceleration a. तो ये हमारा जो फॉलोइंग रिलेशन है पहला वाला मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट के नीचे वाला u v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. ठीक है. और दिस रिलेशन कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. एरिया अंडर द कर्व इज, अब हमने v और u के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है ज़ीरो नहीं है, कुछ पॉइंट पर है, तो वहाँ से हमने ग्राफ ड्रॉ किया. नाउ एरिया अंडर द कर्व इज़ एरिया बिटवीन द इंस्टेंट ज़ीरो टू टी, यानी ज़ीरो से लेके टी के बीच में जितने भी एरिया ऑफ अंडर द कर्व है वो इसका मीन्स एरिया है. किसका? इस कर्व का. तो इसके बीच में टू एरिया आते हैं उसमें. एक तो ट्राइंगल रेक्टेंगल ए ओ सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है कि आई थिंक ये मिस हो गया है, बट देखिए नाउ आपको मालूम है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी u इंटू टी, है ना? u इंटू टी. तो यू टी हो गया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया हमारा? हाफ बेस इंटू हाइट. तो बेस क्या है हमारा? टी है, और हाइट क्या है? ये पूरा v है, और उसमें से u माइनस कर देंगे तो v माइनस यू हो गया. तो हाफ v माइनस यू इंटू टी. तो हाफ बेस कितना हो गया? t, और v माइनस यू इज़ हाइट. ठीक है. तो एरिया अंडर v और t कर्व रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट. तो एरिया अंडर द v और t कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द ऑब्जेक्ट इज क्या होगा? x इज इक्वल्स टू, अब वो किसके बराबर होगा? यानी एरिया किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट के बराबर, है ना? तो x रिप्रेजेंट कर दिया, विच इज इक्वल्स टू हाफ v माइनस यू इंटू टी प्लस यू टी. वही एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. बट u v माइनस यू इज टू ए टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना? तो उसको रीअरेंज करके क्या हो जाएगा हमारा? विच x इज टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी. तो ये एक इक्वेशन आ गई, x इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. नाउ द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो बी गिवन एज फॉलोज. x इज टू क्या था डिस्प्लेसमेंट हमारा? डिस्प्लेसमेंट इज u प्लस टी, यानी एवरेज वेलोसिटी यानी v प्लस यू बाई टू, है ना? तो उसको हम सीधे ले सकते हैं v t. v क्या हमारा? एवरेज वेलोसिटी. अर्लियर वी हैव ड्राइव्ड दैट, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन में आएंगे u प्लस v अपॉन a इज इक्वल्स टू t. ये फर्स्ट इक्वेशन से आता है. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इन द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो पहली इक्वेशन तो है ही हमारी v प्लस यू बाई टू, और दूसरी है v माइनस यू बाई टू. या माइनस कर लीजिएगा, v माइनस है ये. तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी x इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए. सो रीअरेंजमेंट करके v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, then v square is equals to u square plus 2ax. So we have derived the following kinematic equation. First equation is u v is equals to u plus at, then x is equals to ut plus half at square,
Then third one is v square is equals to u square plus 2ax, where u is equals to initial velocity, v is equals to final velocity, and s nth यानी u प्लस हाफ a 2n minus 1, ये क्या है? फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन along a straight line, डिस्प्लेसमेंट इन अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी nth सेकेंड के लिए है. ओके, सो दिस इज द टोटल मीन्स ये आज के लिए टॉपिक है. आप आप इसका रिवाइज करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर. थैंक यू वेरी मच.